सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राहुल गांधी ने संसद में फिर उठाया डोकलाम का मुद्दा। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। राहुल गांधी को मिला विपक्ष का साथ। पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं को दिया सीक्रेट मंत्र। बोले, चुनावी जीत से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ सम्मान। शंकराचार्य को अयोध्या में चुनौती। परमहंस आचार्य बोले, सीएम योगी से माफी मांगे वरना अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। भगवा पहनकर एक संत का अपमान किया। बाराबंकी में एनआईए एटीएस का छापा। आतंकवादी कनेक्शन की जांच में एक गिरफ्तार। घर में मशीन लगाकर ली गई तलाशी। अंबाला के कैंट इलाके में संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप। पुलिस और आर्मी की टीम में शुरू की जांच। एयरफोर्स में पेपर देने के लिए गाड़ी लेकर आया था युवक। और पहाड़ से मैदान तक बारिश, बर्फबारी का कहर। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर बाराबंकी से है, जहां बदोसराय के खोर इत्मादपुर निवासी रामलखन के घर पर सुबह एनआईए, एटीएस व एसटीएफ की टीमों ने छापेमारी की। 3 अलग अलग गाड़ियों से पहुंची विभिन्न जांच एजेंसियों की टीमों ने सीधे घर में प्रवेश किया। सूत्रों के मुताबिक जांच टीमों ने साथ लाई गई मशीनों का इस्तेमाल करते हुए घर की तलाशी ली, लेकिन जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिल सकी। बताया गया कि घर पहुंचने से पहले टीम ने हिंद अस्पताल पहुंचकर गृहस्वामी रामलखन को हिरासत में ले लिया। अचानक संयुक्त जांच टीमों के पहुंचने से गांव में हड़कंप मचा रहा। ग्रामीणों ने जांच एजेंसियों की टीम के साथ स्थानीय पुलिस की मौजूदगी रहने की जानकारी दी। ग्रामीणों के बीच छापेमारी को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। अधिकांश लोग आतंकी गतिविधियों को लेकर छापेमारी की चर्चा कर रहे हैं। बताया गया कि जांच एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिए गए गृहस्वामी रामलखन की मां का सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है, जहां उनका इलाज जारी है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने रेड होने की बात स्वीकार की है, लेकिन इससे अधिक जानकारी दे पाने में असमर्थता जताई। अचानक आ गए और कुछ पता नहीं चला। यहाँ घर में तलाशी लेने लगे। बस यही एक घंटा रुके, बस फिर चले गए। हाँ, मेरी मम्मी बीमार है, हिंद हॉस्पिटल में भर्ती। किसको ले गए हैं आप? ले गए हैं दद्दा को। आइए, एटीएस ने छापेमारी की है। जांच एजेंसियों ने संयुक्त छापेमारी की है और इस छापेमारी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। छापेमारी में शामिल रहे एनआईए, एसटीएफ, एटीएस। प्रमुख जांच एजेंसियां इत्मादपुर में रामलखन के घर पर छापेमारी करने पहुंची और छापेमारी की चर्चाएं अब हर तरफ हो रही हैं। संयुक्त छापेमारी में एनआईए, एटीएस, एसटीएफ शामिल रहे। तो बाराबंकी के इत्मादपुर में रामलखन के घर पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। छापे के को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। जांच एजेंसियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। तो छापे को लेकर चर्चाएं जारी हैं। आतंक की साजिश का कयास लगाया जा रहा है। जिस तरीके से एनआईए, एटीएस, एसटीएफ ने छापेमारी की है, कहीं ना कहीं आतंकी घटना से मामले को जोड़ा जा रहा है। छापे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आतंकी साजिश की चर्चाएं जारी हैं। क्षेत्र में आसपास और ग्रामीण ये चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन छापेमारी में शामिल रहे एनआईए, एसटीएफ और एटीएस ने इत्मादपुर में छापेमारी की है। तो संयुक्त रूप से तीनों एजेंसियों ने छापेमारी की है। एनआईए, एसटीएफ और एटीएस ने ये छापेमारी की है। इस छापेमारी के बाद इत्मादपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो बाराबंकी का इत्मादपुर गांव चर्चा में है। गांव के रामलखन के घर पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। छापे को लेकर अब चर्चाएं
जारी हैं। आतंकी साजिश को लेकर चर्चा की जा रही है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बाराबंकी का एतमादपुर गांव चर्चाओं में है। इस गांव में राम लखन के घर पर एनआईए, एसटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की है और कहीं ना कहीं आतंक की साजिश को लेकर ग्रामीण इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही? कि मनोज, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है कि आज सवेरे लगभग 8 बजे का करीब ये तीनों टीमें, एनआईए की टीम थी, एटीएस की टीम थी और साथ में एसटीएफ भी बताया जा रहा है और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद था। और इस जो जिनके बारे में बात हो रही है, खोर एतमादपुर में ये लड़का रहता है राम लखन, जो कि पढ़ाई कर रहा है कहीं से और दिल्ली में कहीं जॉब करता है। इसकी माता जी हिंद अस्पताल में भर्ती थी किसी बीमारी को लेकर के, तो ये वही माँ के पास मौजूद था। वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद ये टीमें इनके गांव गई हैं। वहां पर करीब 1 घंटा मशीनों से अलग अलग जगह जांच की गई और चूंकि इनके भाई से भी बात किया हमने, जो इसका छोटा भाई था शिवम, उसने बताया कि कुछ अंदाजा ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। अचानक से तीनों गाड़ियां आई हैं, घरों में अधिकारी घुसे हैं और जांच की है और उसके बाद चले गए हैं भाई को लेकर के। और कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका अभी फिलहाल नहीं पता चल पाया है स्थानीय थाने से लेकर के जनपद बाराबंकी में, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने भी इसमें बस इतनी ही जानकारी दी कि हाँ रेड तो हुई है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसके पीछे क्या मामला है और क्या जानकारी की जा रही है। स्थानीय इकाई भी उसमें जुटी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें जो बात निकल के आ रही है, जो चीजें समझ में आ रही है कि ये बड़े साइबर क्राइम से भी जुड़ा मामला हो सकता है और आतंकी गतिविधियां भी इसमें हैं, जिसको लेकर के इतनी बड़ी देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसियां आई थी। फिलहाल अभी कोई भी कयास लगाया जाना सही नहीं होगा। जो भी चीजें खुल करके सामने आती हैं उस पर भी स्थानीय पुलिस ने कहा है कि आगे जानकारी दी जाएगी। निश्चित रूप से, लेकिन राहुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से गांव में अचानक ये छापेमारी हुई है और इस छापेमारी के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, अलग अलग कयासबाजी चल रही है, आतंकी साजिश की भी कहीं ना कहीं लोग चर्चा कर रहे हैं और कई और अन्य एंगलों पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान कुछ अभी तक कुछ निकल कर सामने आ पाया है? स्थानीय पुलिस को पुलिस ने कुछ जानकारी दी है या स्थानीय लोगों को कुछ इस मामले को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए मनोज, स्थानीय लोग लगातार अलग अलग कयास लगा रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला हो सकता है। इस तरह के मामले जो होते हैं जिसमें नेशनल एजेंसियां होती हैं, उनमें जल्दी स्थानीय पुलिस कुछ भी बोलने से परहेज करती है। जो स्थानीय लोग हैं वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि लड़का दिल्ली में काम करता था, हो सकता है ऐसी किसी गतिविधि में रहा हो, लेकिन और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह की गलत स्थिति में देखा नहीं गया है। साथ ही अगर गौर किया जाए तो उसके मकान को अगर आप देखेंगे तो उसका जो घर है जहां वो रहता है, इसमें भी कोई ऐसी विशेष चीज नहीं नजर आ रही कि अगर बहुत ज्यादा कोई गलत गतिविधि में होता तो कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता, संदिग्ध होता, लेकिन घर पे कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि जब इतनी बड़ी तीनों एजेंसियां वहां मौके पर गई थी तो कुछ ना कुछ इसके लिंक जरूर बताए जा रहे हैं। पुलिस इसमें जांच कर रही थी, लोकल स्तर पर भी पुलिस जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है और बाकी की तीनों एजेंसियां जो है वो उसको गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए ले गई है। अब इसमें जो भी जानकारी खुल के सामने आएगी उस पर ही हम लोग कुछ आगे कह सकते हैं। बिल्कुल राहुल, लेकिन सवाल गंभीर है। इस गांव में पहले भी क्या इस तरीके की एजेंसियों की छापेमारी हुई है या इस परिवार या ये जो जिस घर पर छापेमारी इन एजेंसियों ने की, इससे पहले क्या ये लोग संदेह के घेरे में कभी रहे हैं या इन पर कभी ऐसी छापेमारी हुई है? देखिए मनोज, ऐसा यही सबसे बड़ी संदिग्ध बात नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी मामला इसके पहले नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कई बार इस तरह की जानकारी निकल के आती है कि एटीएस और एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही है और कई चूंकि पिछले समय में जो हादसे हुए हैं इस तरह के, उसके बाद से एजेंसियां लगातार इस तरह की जगहों पर लिंकेज ढूंढ रही है, छापेमारी कर रही है। कहीं ना कहीं इसके तार बहुत दूर तक भी जुड़े हो सकते हैं। इसके पहले कभी इस तरह की कोई छापेमारी की बात नहीं सामने आई है। आज इसीलिए आज ये अचानक जो
छापेमारी हुई इसके बाद से पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल है, अफरा तफरी का माहौल था। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। और जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो संदिग्ध मामला वहां माना जा रहा है कि ये स्थानीय निवासी जरूर है लेकिन रहता दिल्ली में था, पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ाई करने वाला व्यक्ति अगर इतने दूर रह करके पढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है कि इतनी बड़ी एजेंसियां आई हैं? इस तरह के अलग अलग कयास लोग लगा रहे हैं मनोज, लेकिन अभी कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर मामला क्या था। हाँ बिल्कुल राहुल, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से 3 एजेंसियां एटीएस, यूपी एटीएस और आपको बता दें एसटीएफ के साथ ही एनआईए, ये तीनों एजेंसियां मशीनों के साथ घर पर तलाशी ले रही थी। कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग जो है इनपुट जरूर रहा होगा इन एजेंसियों के पास, क्योंकि साधारण सा घर दिखने वाला, साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला, लेकिन अगर 3 एजेंसियां एक साथ आती हैं, मशीनों के साथ आती हैं और पूरे घर की तलाशी लेती हैं, तो कहीं ना कहीं इनपुट जरूर स्ट्रांग रहा होगा। लेकिन अभी के हालात गांव में के क्या हैं? क्या सामान्य हालात हैं या पुलिस और बाकी जो एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, अभी की स्थितियां क्या? देखिए मनोज, ये बात सही है कि बिना इनपुट के इतनी बड़ी एजेंसियां वहां नहीं जाती। कोई ना कोई बड़ा इनपुट रहा होगा, कोई स्ट्रांग एविडेंस भी हो सकता है उनके पास, तभी ये एजेंसी के लोग यहां तक आए। और चूंकि गांव में इस तरह की छापेमारी हुई तो माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण रहा है, लेकिन जो 1 घंटा तक ये छापेमारी चली, इसमें बाकायदा उन्होंने मशीनें लगा करके अलग अलग चेकिंग किया, जो भी चीजें उनको संदिग्ध लग रही थी सब तरह से उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली और संदिग्ध को अरेस्ट भी कर लिया था। अब फिलहाल गाँव में स्थानीय अधिसूचना इकाई जो LIU होती है और जो पुलिस स्थानीय पुलिस है, वो भी इस मामले में अपने स्तर से जो जांच कर पा रहे हैं, जो भी जानकारी जुटा पा रहे हैं, वो उसमें लगातार लगे हुए हैं। लेकिन स्थानीय, क्योंकि आज इस तरह की पहली बार उस गांव में कार्रवाई हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है मनोज। हाँ बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बाराबंकी का एतमादपुर गांव जो है वो सुर्खियों में है, चर्चा में है, क्योंकि एनआईए, एसटीएफ, एटीएस जैसी एजेंसियां इस गांव में पहुंची हैं और घर पर छापेमारी की है, जांच की है, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग इनपुट कहा जा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। पेपर उछालने वाले 6 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गुरजीत औजला, मणकिम और किरण रेड्डी को निलंबित किया गया। हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन स्थगित किया है और यह कार्रवाई की है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, पेपर उछालने वाले 6 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए। गुरजीत औजला, हिबी ईडन और किरण रेड्डी को निलंबित किया गया है। फिलहाल हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। हंगामेदार आज का जो दिन है, लोकसभा कार्रवाई है, वो हंगामेदार रहे। इस बीच तो आपको बता दें कि आसन पर पेपर फाड़कर उछालने पर कार्रवाई हुई और उसके बाद कार्रवाई होने के बाद एक बार फिर से इन सांसदों के द्वारा वही कार्रवाई को रिपीट किया गया, वही कार्रवाई दोहराई गई। अब पूरे सत्र के लिए इनको निलंबित किया गया। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। पेपर उछालने वाले 6 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए। आपको बता दें, पेपर फाड़कर उछालने की वजह से उनको सस्पेंशन की कार्रवाई उन पर की गई थी। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से उसी कार्य को दोहराते नजर आए हैं ये सांसद, और एक बार फिर से उन्होंने सदन की जो मुख्य कुर्सी होती है उसकी तरफ पेपर उछालते नजर आए। गुरजीत औजला, हिबी ईडन, राजा बिडिंग, कुल 6 सांसद जिनको निलंबित किया गया है। हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित की है और पूरे सत्र के लिए इन 6 सांसदों को निलंबित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल कल तक के लिए स्थगित की गई है। पेपर उछालने वाले 6 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लोकसभा की कार्रवाई काफी हंगामेदार देखने को मिली है, पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामे के बीच।
सदन में पेपर उछालने वाले विपक्ष के 6 सांसदों पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद भी उसी कार्य को दोहराते नजर आए हैं ये विपक्ष के सांसद। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? लगातार बजट सत्र की शुरुआत से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोकसभा के अंदर जोरदार हंगामा और ये हंगामेदार सत्र देखने को मिल सकता है। और बजट पेश होने के बाद ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव धन्यवाद पर जब चर्चा हो रही थी तो कल से ये माहौल दिखने लगा था जब राहुल गांधी ने सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब को लेकर कहा कि उसके जो तथ्य वो पढ़ना चाहे थे, जो जिस तरह के आरोप लगाए उसके बाद लगातार ये हो रहा था कि संसद का सत्र है उसमें अब सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार नोक-झोंक देखने को मिलेगी और उसके बाद कल भी संसद का सत्र नहीं चल सका, स्थगित करना पड़ा। आज जब संसद के सत्र की शुरुआत 11 बजे हुई और सुबह से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज भी होगा और जिस प्रकार संसद के अंदर लोकसभा में ओम बिरला के सामने जब 7 सांसदों के तरफ से उनकी बार बार चेतावनी दी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से बार बार कहा गया है कि जो दिशा निर्देश किए गए हैं और जो उनके तरफ से गाइडलाइंस चर्चा के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर की गई है उनके पालन में आपको चर्चा करनी है और अपनी बात रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जो गाइडलाइन से थे उसके अलावा कुछ और दूसरे तथ्य नहीं बोल सकते। अगर उससे कहीं पर कोई लिंक करते हुए कोई तथ्य आता है तो उसकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन लगातार राहुल गांधी के बाद दूसरे भी विपक्ष के सांसद लगातार ये कर रहे थे और जिस तरह से कागज के घटनाक्रम सामने आया उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तरफ से 7 सांसदों को निलंबित करने की खबर है कि उनको निलंबित कर दिया गया है और सत्र के हंगामेदार ज्यादा होने की वजह से कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मनोज। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित की है। पेपर उछालने वाले 6 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। गुरजीत औजला, हिबी ईडन, राजा वडिंग, किरण रेड्डी ये सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित की है। तो लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है और हंगामेदार रहा आज का सत्र और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच काफी हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान पेपर उछालने वाले 6 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। हंगामेदार रही सदन की कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव से अहम खबर है। ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो वायरल होने पर सचिव शिल्पी यादव, प्रधान जसवंत राजपूत में बातचीत हुई। वायरल वीडियो में कही जा रही है चंदा देने की बात। उच्चाधिकारियों को चंदा देने की दोनों में हो रही है बातचीत। सचिव प्रतिमाह वीडियो को चंदा देने की कह रहा है बात। सीडीओ, डीपीआरओ व एडीओ पंचायत को मैनेज करने की और चंदे की रकम को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात इस ऑडियो क्लिप में साफ तौर पर सुनी जा सकती है। ग्राम प्रधान ने लगाया गलत भुगतान का आरोप। के न्यूज इंडिया वायरल ऑडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है। के न्यूज इंडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह मामला गंभीर नजर आ रहा है। ग्राम प्रधान ने लगाया गलत भुगतान का आरोप। सीडीओ, डीपीआरओ और एडीओ पंचायत को मैनेज करने की बात ऑडियो क्लिप में कही जा रही है। चंदे की रकम को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात भी की जा रही है। ग्राम प्रधान ने लगाया गलत भुगतान का आरोप। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हुआ है। के न्यूज इंडिया इस वायरल ऑडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है। भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो प्रशासन बनाने की जो कवायद है उसको ये धक्का साफ तौर पर लग रहा है। ऐसे ऑडियो सामने आने के बाद जो एक मैसेज जाता हो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। अंकुर सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, एक ऑडियो क्लिप जारी होता सामने आया है जिसमें साफ तौर पर उच्च अधिकारियों को किस तरीके से मैनेज करने और चंदा देने की बात सामने आ रही, क्या है पूरा मामला? जी, ये उन्नाव की ग्राम पंचायत है 12 बुजुर्ग, जहाँ पर ग्राम प्रधान और सचिव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्राम प्रधान
अपनी बात कह रहे हैं कि आपने जो ये फर्जी भुगतान लगाया है किस लिए लगाया है, तो उसमें यहाँ की सचिव जो है शिल्पी यादव, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको अभी कोई जानकारी नहीं है, हम हर महीने खंड विकास अधिकारी हसनगंज को उच्च अधिकारियों को मैनेज करने के लिए चंदा देते हैं, जिसमें पीडीओ, डीपीआरओ और एडीओ पंचायत शामिल है। उसके बाद जो ग्राम प्रधान, बिल्कुल अंकुर हम आपको रोकना चाहेंगे, हम फिलहाल अपने दर्शकों को वो ऑडियो सुना देते हैं अंकुर, इसके बाद हम आपके पास आएंगे। हर महीने चंदा दे देते हैं, जाके वीडियो से बात कर लेना कि हम हर महीने सीडीओ के नाम पे चंदा देते हैं, नहीं इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहे फिर वही बात आप कि हम हमसे चंदा देते हैं और डीपीआरओ साहब को भी चंदा देते हैं, एडीओ पंचायत को भी समझते हैं, हर व्यक्ति को समझते हैं, लेकिन आपसे हम न कहने नहीं आते ना हम आपसे फोन पे कहते हैं कि भैया इतना इतना पड़ रहा है, इतना इतना दे दीजिए। तो अगर आपने एक बार कहने से कभी कोई प्रधान दे देता ना तो बार बार कहने की नौबत ही ना आती। आप हमसे इतनी बात करते भैया हो चंदा वंदा कुछ गवर है, जानना है वही का बटाटो लगा लेगा, हम कब आपका मना किया पैसा लगा उनका? नहीं तो लगा ली का, ये हम आपसे क्यों कहें लगा ली का? नहीं आप कह लोगे ना, अभी ऑडिट वाला जब हम दे रहे हैं तो उसको हम मैनेज नहीं करेंगे कहीं तो क्या? हम कभी मना किया का? हमसे नकद में मांगो, तुम कब अपने 15 पेमेंट की वहाँ पे बात करी, बात वहाँ पे खराब हुई। मैडम हमने 3 पेमेंट की बातें नहीं किया है। बाकी कोई ऐसा फिर वही विषय बात नहीं आप था। बेमतलब वाली बात कर रहे हो, हम 3 पेमेंट की कहाँ बात करें? हम तो इतना बतावा कि 19 लगा रहे, 27 या 300 या 800 कुछ लगा तो रहे। ये जो आपका 27-28 था ना, ये मुझे याद नहीं था, क्योंकि मुझे तो लगा काम कराया गया था और चूंकि आपने काम करवाया था तो काम तो मैं जो चीज हुई थी उसको याद करके क्या मतलब है? तो वही तो हम बता रहे हैं, हम बस तो इतना उससे कोई मतलब ही नहीं था। हम यही तो बता रहे हैं कि तब भी गुप्ता जी ने कहा कि जो भी उसमें 8 या 10,000 रुपए कुछ बचे थे तो हमने वो प्रधान जी के हिसाब में जोड़ दिया है। हाँ तो भाई तो हमने कहा ठीक है जोड़ दिया, तो 8-10,000 जो भी बचता है उसको आप अपने हिसाब में मैनेज करा लेते। हमने सुनाया साफ तौर पर इसमें खींचतान जरूर नजर आ रही है और अधिकारियों को मैनेज करने और ये चंदा देने वाली प्रवृत्ति जो है, इसको अब चंदा नाम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे अंकुर? जब इस संबंध में इन अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो सीडीओ ने बाइट देने से मना किया और खंड विकास अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो मामला है पूरी तरीके से फेक है और ये जो ऑडियो वायरल हुआ ये गलत तरीके से एआई सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। वही एडीओ पंचायत के द्वारा बताया जा रहा है कि हमको इस मामले का भी जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के द्वारा शिल्पी यादव का फेवर लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं और अगर इस तरीके से साफ उसका फेवर लेते नजर आए तो कहीं ना कहीं इस ऑडियो के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शायद वास्तव में अंकुर भ्रष्टाचार के खेल में पूरी, हम दाल में नमक की बात करते हैं, यहाँ पूरी दाल ही जो काली नजर आ रही है और जब अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो वो फेक ऑडियो, फेक एआई ऑडियो का बहाना करके इससे बचना चाह रहे हैं। जी, जबकि ग्राम प्रधान ने मीडिया के सामने आकर के अपनी बाइट दी, अपना पक्ष रखा है, उसने कहा है कि हमारे ये लगातार जो यहाँ की सचिव है शिल्पी यादव हम पे दबाव बनाती हैं कि जब तक चंदा आप नहीं देंगे तब तक आगे का काम नहीं होगा, किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं होगा, उनका विकास कार्यों का भुगतान भी नहीं होगा। कहीं ना ग्राम प्रधान लगातार पीड़ित था, इस वजह से सामने आया और इस तरीके से ऑडियो वायरल किया और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार भी लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन सत्तासीन और सत्ता में बैठे जिले इलाही इस ऑडियो को ध्यान से सुने। के न्यूज हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करता है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले जो अधिकारी लंबी लंबी लाइनें, लंबे लंबे वादे करते हैं, उस वादे को किस तरीके से ऐसे ऑडियो जो है वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच होगी। प्रदेश भर के सहायक अध्यापकों के लिए जारी किया गया आदेश। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने को कहा है। फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों से होगी सैलरी की वसूली। मिली भगत करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों से पूरा वेतन वसूला जाएगा। साथ ही प्रदेश भर के सहायक अध्यापकों के लिए आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों से सैलरी की वसूली होगी। साथ ही अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मिली भगत करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो प्रयागराज से अहम खबर,
प्रदेश भर के सहायक अध्यापकों के लिए आदेश जारी किया गया है। नियुक्ति की अब जांच होगी और जांच में 6 माह में ये जांच की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। आपको बता दें, इस दौरान फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों से वेतन की वसूली की जाएगी और इसमें संलिप्त अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर अब आदेश जारी किया गया है। नियुक्ति की जांच होगी और इस जांच प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले अध्यापकों से सैलरी या वेतन वसूली की जाएगी। कोर्ट ने 6 माह में ये पूरी कार्रवाई करने की बात कही, निर्देश दिए हैं। फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों से वे सैलरी की वसूली की जाएगी। प्रदेश भर के सहायक अध्यापकों के लिए आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने को कहा है। फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों से होगी सैलरी की वसूली। मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। और इस खबर पर मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की अब जांच होगी। दोषी पाए जाने वाले अध्यापकों का वेतन वसूली किया जाएगा और ये प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? मनीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनीष तिवारी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। तो फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों से वेतन वसूली की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुके और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश की बात में। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबरों की तरफ रुख करेंगे। लखनऊ से खबर है, सांड द्वारा युवती रौंदने वाला सीसीटीवी दौड़ाकर पैरों से रौंदने वाला सीसीटीवी वायरल हुआ है। खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चौक थाना क्षेत्र के चौपटिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह सांड ने एक युवती पर हमला किया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है कि किस तरह से दौड़ाकर पैरों से कुचला है।
और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, स्वाड़ द्वारा एक युवती को कुचला गया है, सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, क्या जानकारी आपके पास है, कैसी युवती की हालत है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि जिस वीडियो वायरल होने के बाद जो है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सांड के द्वारा जो है एक युवती को जो है पैरों से जो है उसको कुचला गया, और ये पूरा सीसीटीवी के सोशल मीडिया के द्वारा जो है वायरल हुआ। जिस प्रकार से वो काफी गंभीर हुई, और गंभीर होने के बाद उसको, हालांकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है उसको वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हालांकि जिस प्रकार से लखनऊ की चौपटिया का जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस प्रकार से वीडियो वायरल होने पर जो है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने जो भी इस पर भी सवाल उठाया, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है जिस प्रकार से जो है जानवर मतलब गाय और ये सांड जो है खुलेआम जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, इससे जो है वह जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको जो है काफी जान का खतरा बना हुआ है। इसी प्रकार से लगातार से पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये काफी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिसमें जो है सांड के द्वारा एक युवती को जो है पहले दौड़ा करके उसको पैरों से काफी देर तक कुचलता रहा। लोग उसको भगाने का प्रयास भी करते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो वहां से हटा। अब हालांकि उसका युवती का जो है इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर लखनऊ से, जहां भारतीय किसान मंच ने डॉक्टर राजेश्वर सिंह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर सौंपी है। किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिवेंद्र तिवारी ने सरोजनी नगर थाने में अभियोग पंजीकृत कराने के लिए शिकायत पत्र दिया। आरोप लगाया गया कि राजेश्वर सिंह की छवि धूमिल करने के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई है। और मंगलवार की सुबह से हो रही रिमझिम बारिश से ठिठुरन को कम कर दिया है। शहर के तमाम क्षेत्रों पर काले बादल और बारिश के आसार दिखाई दे। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। बारिश होने से ठंड से राहत मिली, मगर किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि साइक्लोन के आने के कारण तेज हवाएं और तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बंगाल की खाड़ी से बादल आ रहे हैं जो बारिश करेंगे। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे कानपुर से। जिस तरह से आज रात में एंटी साइक्लोन और ट्रफ लाइन बनी, जिसकी वजह से बंगाली खाड़ी से, अरब सागर से और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कैस्पियन सागर से भी भरपूर नमी पूरे कानपुर मंडल में बुंदेलखंड के ऊपर आई, जिससे क्लाउड बने और इसमें मेघ गर्जन वाले क्लाउड बनते हैं और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी रहती है और बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की गई। क्योंकि जब इस तरह के मौसम कई मौसमी सिस्टम बन जाते हैं और आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो इसी तरह की गतिविधियां होने की पूरी संभावना रहती है। और कानपुर देहात में सुबह से ही आसमान के काले बादलों की घनी चादर छाई रही। अचानक मौसम ने करवट ली और रिमझिम के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवाएं चली और आसमान में गरज चमक भी देखने को मिली। मौसम के अचानक बदले मिजाज से ठंड में इजाफा हुआ और तेज हवाओं और बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी।
और कानपुर में आज अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। इस बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई। खेतों में खड़ी चना, सरसों सहित अन्य रबी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और अमृतसर से खबर है, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 किलो हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। लोहरी गेट के क्षेत्र खाई मोहल्ला में गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर 4 नौजवान गिरफ्तार। आरोपियों से कार, स्कूटी बरामद हुई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अमृतसर से। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दो किलो हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। और खबर फरीदाबाद से, जहां पुलिस ने रेलवे ट्रैक में से बरामद हुए अज्ञात शव की गुत्थी सुलझा ली है। मृतक की मौत ट्रेन हादसे से न होकर पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर तैयार सुनियोजित हत्या की साजिश के तहत हुई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान न होने से शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया था।
देखिए 18 जनवरी 2026 को पुलिस स्टेशन सूरजकुंड में गुमशुदगी की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उस कंप्लेंट के ऊपर काम करते हुए आमतौर पर जो इलाका क्षेत्र है, अलग अलग गुमशुदगी की हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं और उसके मद्देनजर हमारी कैट की टीम जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेती है और जो गुमशुदगी के संबंध में जो लोग खोए होते हैं, बच्चे खोते हैं या अन्यथा के व्यक्ति विशेष की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। और पटियाला में आय से अधिक संपत्ति मामले में कुछ महीनों से नाभा केंद्रीय जेल में बंद अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आज जमानत मिल गई। जमानत की खबर मिलते ही अकाली दल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थक नाभा जेल पहुंचे और लड्डू बांटकर जश्न मनाया और बताया जा रहा है कि दोपहर तक मजीठिया जेल से बाहर आ सकते हैं। और खबर फिरोजपुर से, जहां सिविल अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अस्पताल के अंदर ही गुंडागर्दी करते हुए महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि इलाज के लिए पहुंचे घायल पक्ष पर दूसरे पक्ष ने हमला किया। सत श्री अकाल जी, मैं इंस्पैक्टर कश्मीर सिंह SHO सिटी फिरोजपुर। ये सिविल हॉस्पिटल के मैंने एक इन्फॉर्मेशन मिली है भी सिविल हॉस्पिटल के विच कोई झगड़ा वगैरह हो रहा। उस झगड़े नूं मतलब उहदे संबंध विच मैं इत्थे आया ते इत्थे गुरमीत कौर वाइफ ऑफ कुलवंत सिंह जो महिला मंडल की प्रधान आ ते ये किसी उत्थे भट्ठे ते इन्हां दीयां दो धिरां दे गुरु हरसाए दे एरिए दे विच दो धिरां दे आपस विच जिहड़ी इन्हां दी किते लड़ाई हुई जां ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ नहीं आई ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ CTC ਆਪਣੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 2-3 ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਮਗਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ।
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ मुख्तियार सिंह। और जगदलपुर से खबर है, डीएसपी की गाड़ी का इंश्योरेंस और पीयूसी खत्म, डीएसपी पर है ट्रैफिक नियम पालन कराने की जिम्मेदारी। बिना इंश्योरेंस पीयूसी फर्राटा भर रही डीएसपी की गाड़ी, क्या सरकारी गाड़ी पर नहीं लागू होते नियम? दिलीप घोर आप देखना शुरू कर चुके हैं के न्यूज इंडिया खबरों का सारथी। इस वक्त काला तेंदुआ के एक दल शहर में घूम रहा है, जिससे लोगों में घबराहट है। घबराइए मत, अब इसे मैं जरा इंग्लिश में और सामान्य भाषा में अनुवाद करता हूं, शुद्ध हिंदी से शायद आप विचलित हो जाएं। जी हां, इस वक्त पुलिस विभाग के द्वारा नियुक्त की गई एक टीम, जिसे ब्लैक पैंथर कहा जा रहा है, वो शहर में घूम घूम करके गाड़ियां उठा रही है, जब्त कर रही है और यहाँ लाया जा रहा है। इधर दिखाइए, इनका कहना है जो मॉडिफाइड नंबर है, मॉडिफाइड साइलेंसर है, ऐसी गाड़ियों को उठाया जा रहा है। हमारे पास कल से इस विषय को लेकर के लगातार कॉल आ रही है पब्लिक की। उनका कहना है हम कहीं बैठे हुए हैं और हमारी गाड़ी को आते हैं और चालू करके देखते हैं, एक्सीलरेटर दे के देखते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है और उसे लेके चले जा रहे हैं और लंबा चौड़ा फाइन बता रहे हैं। ऐसे ये कॉल आया और उसके बाद लगातार कॉल आने चालू हो गया है। फैक्ट चेक करने के लिए हम लोग ग्राउंड पे पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ कई गाड़ियां खड़ी है। ये कहा जा रहा है उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में जो है ये जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, मॉडिफाइड साइलेंसर हो या फिर जो नंबर प्लेट मॉडिफाई होते हैं उस टाइप के, है ना। अब इसमें क्या मॉडिफाई है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, शायद इसका मडगार्ड नहीं होगा या कुछ और हॉर्न का कारण होगा। तो अब ये कार्रवाई सवालिया घेरे में आते नजर आ रहा है। क्या दोहरी कार्रवाई की जाती है ट्रैफिक विभाग के द्वारा, ये है, या फिर अपने ऊपर नहीं देखा जाता है हम क्या सही गलत हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक इस प्रकार की बस्तर पुलिस की कार्रवाई है। इस सवालिया घेरे में हम नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही है। बताइए, इस गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म है, इस गाड़ी का पोल्यूशन खत्म है, बताइए, और ये गाड़ी डीएसपी साहब की ट्रैफिक की। इस खबर पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। के न्यूज इंडिया के लिए जगदलपुर से दिलीप गुहा की रिपोर्ट। और खबर गाजियाबाद से, निवाड़ी एसएचओ जयपाल सिंह रावत गिरफ्तार, विजिलेंस ने 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसएचओ ने मुकदमे से नाम निकालने को लेकर रिश्वत मांगी थी। और बांदा से खबर है, एसपी पलाश बंसल ने बड़ी संख्या में किए तबादले, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को हुए तबादले। कप्तान ने बदली 54 निरीक्षक, उप निरीक्षकों की तैनाती, 70 कांस्टेबलों को भी एसपी ने किया इधर से उधर।
कन्नौज से खबर है, खेत में पड़ा मिला 44 वर्षीय किसान का शव। परिजनों ने जताई हत्या करने की आशंका। जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में था किसान। खबरों में तो ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।